We are going to learn new lesson number 7, food and nutrition in class 4 in Manual Studies part 1 English. चिल्ड्रन, हम फूड किसे बोलते हैं? व्हाट इज़ फूड? हम डेली लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो देखो हमारे खाने की प्लेट में बहुत सारी वैरायटी होती है। सब्ज़ी होती है, दाल चावल होता है, बहुत सारी ऐसी खाने की वैरायटी होती है जो हम खाते हैं। तो इसका हमें न्यूट्रिशन भी हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है। कैन यू रिकॉल? क्या आप बता सकते हो? वाई डू यू नीड फूड? हमें फूड की ज़रूरत क्यों है? चिल्ड्रेन, अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। प्लांट्स है, एनिमल है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, उनको खाना चाहिए। लेकिन हमारा सबका खाना अलग होता है। जैसे हम ह्यूमन बींग हैं, हम क्या खाते हैं? हम दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं। वॉट इज़ मीन बाय डाइट? डाइट क्या होती है? डाइट्स में हमारे लिए सब होना चाहिए हमें। जैसे हम दाल चावल सब्जी रोटी, मटन चिकन एग फ्रूट्स, वो सब एक कंप्लीट सब्सटेंस होता है जिससे हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, जिसे हम डाइट बोलते हैं। व्हाट आर द रीज़न फॉर वेरिएशन इन डाइट? अभी हमारी जो डाइट में वैरायटी क्यों होती है? जैसे बहुत से डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वो ज़्यादा शुगर नहीं ले सकते। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, वो ज़्यादा ऑयल की चीज़ तेल की चीज़ नहीं खा सकते हैं। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, वो शक्कर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खा सकते। इसलिए हमारी डाइट में बहुत वैरायटी है, तो वो चीज़ें ये ले नहीं सकते। और जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, वो नमक की चीज़ सॉल्टी चीज़ ज़्यादा नहीं खा सकते। और जो हार्ट के पेशेंट है, उनको ज़्यादा तेल की चीज़ खानी, तली हुई चीज़ें खाएंगे तो उन्हें नुकसान होगा। तो मतलब इसलिए वेरिएशन है। अगर कोई पेशेंट होगा और उन्हें किसी चीज़ की बीमारी होगी तो उनका खाना अलग होगा। इसलिए हमारी डाइट में भी बहुत सारी वेराइटी है। हम यहाँ पे अभी क्या देखेंगे? व्हाट यू विल सी? कैन यू टेल? क्या आप बता सकते हो? सम ऑफ द फूड आइटम इन एवरीडे मील्स आर गिवन बिलो। रीड देयर नेम्स: राइस मूंग दाल, अमटी, चावली, उसल, चपाती, जवार भाकरी, कैबेज भाजी, पम्पकिन रायता, कैरेट सलाद, अनियन पकौड़ास, गार्लिक चटनी, लेमन पिकल, योगर्ट, पापड़। चिल्ड्रेन, आप अपनी मम्मी की हेल्प ले सकते हो। आप देखो, आपकी मम्मी आपके किचन में डेली ये सब चीज़ें बनाती होगी। पम्पकिन की सब्ज़ी बनाती होगी, पम्पकिन का रायता, कैबेज की सब्ज़ी, राइस जिसे हम चावल बोलते हैं, भाकरीस, और ये सब सारी चीज़ें बनाती होगी। तो देखो, आप डेली ये खाते भी होंगे, लंच में भी खाते होंगे, डिनर में भी खाते होंगे। Which of these dishes are served with large spoon or ladle, with which one with a very small spoon? अभी यहाँ पे क्या दिया? यहाँ पे बहुत सारी डिशेस दी गई है। डिशेस आप देख सकते हो, लेकिन इसमें आप लार्ज स्पून में कौन सा ज़्यादा इस्तेमाल करोगे? हाँ, और स्मॉल स्पून में क्या लोगे? अभी लार्ज स्पून में आप क्या क्या लोगे? राइस लोगे, और चपाती लोगे, दाल लोगे, मूंग दाल आमटी लोगे, और कैबेज की सब्ज़ी लोगे। ये सब आप लार्ज स्पून में लोगे। और स्मॉल स्पून में क्या लोगे? चटनी, गार्लिक की चटनी, लेमन पिकल, योगर्ट, पापड़, पम्पकिन का रायता, कैरेट सलाद, ये सब आप क्या करोगे? स्मॉल स्पून में लोगे। अगर हम खाना खाने बैठते हैं तो हम चावल थोड़ा ज़्यादा लेते हैं ना, और चपातीस भी ज़्यादा लेते हैं, सब्ज़ी भी ज़्यादा लेते हैं। लेकिन हम चटनी और दही पापड़ अचार ये सब हम थोड़ा थोड़ा लेते हैं। Now divide this food item into two group, which those which are eaten in large quantity and those which are eaten in small quantity. आपको दो ग्रुप बनाना है। जो लार्ज क्वांटिटी में हम क्या क्या खाते हैं? लार्ज क्वांटिटी में हम राइस खाते हैं, चपाती खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं। और स्मॉल क्वांटिटी में हम क्या खाते हैं? ऑनियन पकोड़ा, कैरेट सलाद, गार्लिक चटनी, लेमन पिकल, योगर्ट, पापड़, ये सब हम स्मॉल क्वांटिटी में खाते हैं। व्हाट इज स्टेपल फूड? अभी स्टेपल फूड क्या है? व्हाट इज स्टेपल फूड? चपाती, यहाँ पे आप देख रहे हो स्टेपल फूड हम किसे बोलते हैं? चपाती, भाकरी और राइस फॉर्म अ पार्ट ऑफ एवरी मील भी है। हम लंच करते हैं, हम दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना हम डिनर लेते हैं, तो हमारी प्लेट में देखो चपाती होती है, और क्या होता है? राइस होती है, और हमारे पास दाल होती है, सब्जी होती है, अचार होता है, चटनी होता है, पापड़ होता है। तो हम वी ईट मोर ऑफ दिस फूड फॉर्म देन ऑफ अदर्स, देयरफॉर व्हीट जवार राइस आर सेड टू बी आवर स्टेपल फूड। स्टेपल फूड हमारा क्या है? सबसे मेन हमारा फूड क्या रहता है? स्टेपल, जैसे
हर एरिया का स्टेपल फूड जो हम डेली खाते हैं, जो हमारा स्टेपल फूड बन जाता है, जैसे वीट, जवार, राइस, ये हमारा स्टेपल फूड है। हम वीट का क्या करते हैं, गेहूं की हम चपाती खाते हैं, जवार की भी रोटी खाते हैं, चावल की भी रोटी खाते हैं। और चावल हमें दोनों टाइम चाहिए रहता है, हमें लंच में भी चाहिए रहता है, डिनर में भी चाहिए रहता है। However, with chapati, bhakris or rice, we eat several other items which make our meals tastier. अभी हमारी प्लेट में दोपहर के खाने में, लंच और डिनर में चपाती और राइस तो हमेशा रहती है, लेकिन हम क्या ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हैं जिससे हमारी चीज़ों में, हमारे खाने की चीज़ों में वैरायटी आ जाएगी। Beside for the reason of good, it's important to include this food item in our meals. जैसे हमने अपनी प्लेट में चपाती ली है और चावल लिया है, तो हम रोटी, चपाती को हम सब्जी से भी खा सकते हैं, दाल से भी खा सकते हैं, और चावल को हम दाल से भी खा सकते हैं, सब्जी से भी खा सकते हैं, जिससे हमारा खाने में हमारे वैरायटी हो जाएगी, हमारा खाना और जो मील रहेगा वो टेस्टी बन जाएगा। वैरायटी इन फूड स्टफ। अभी फूड स्टफ हम किसे बोलते हैं, मीन्स खाने का सामान। व्हाट फूड स्टफ आर यूज टू प्रिपेयर द आइटम इन आवर मील्स, मतलब हमें कौन कौन सा खाने का इस्तेमाल करना है जिससे हमारा मील्स में वैरायटी आ जाएगी, खाने में बहुत सारा आइटम हो जाएगा। सम ऑफ दिस फूड स्टफ एंड देयर नेम्स आर शोन इन द बॉक्स ऑन पेज नंबर 43। और विच वन आर यू फैमिलियर विथ, इफ देयर आर सम विच हैव नॉट सीन, ट्राई टू गेट लुक एट देम। अभी हमारे फूड स्टफ मतलब क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा खाने का सामान होता है जिसे हम अपने खाने में डालते हैं और उसे खाते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, फूड स्टफ देख रहे हो, मीन्स खाने का सामान। हमें चीकू देखने को मिल रहा है, जिससे चीकू इज़ अ फ्रूट, चिली इज़ अ वेजिटेबल, जवार इज़ अ ग्रेन, रेडिश इज़ अ वेजिटेबल, और एग्स जो हमें हैंड से मिलता है वो नॉन वेज में आएगा, क्लोव्स, ग्राउंड नट, सीसम। और हमें क्या देखने को मिल रहा है चाट में, बाजरा जो ग्रेन है, सेफ्लावर, बीटर गार्ड, मिल्क, रॉ मैंगो, कच्चा आम, ब्लैक पेपर जिसे हम काली मिरी बोलते हैं, कुकुम्बर, ककड़ी बोलते हैं, टमारिन जिसे हम इमली बोलते हैं, लेमन और चिकन, ये सब हमारा खाने का आइटम है जिसे हम खाते हैं। दिस इज कॉल्ड फूड स्टफ। ये फूड स्टफ का बॉक्स है, ये सब हमारे खाने में रहता है। फ्रॉम विच डू वी गेट फ्लोर। अभी फ्लोर का मतलब क्या होता है, आटा। हमें आटा किससे मिलता है, अभी हम देखेंगे, हमारा फूड स्टफ का चार्ट देखेंगे। आटा हमें किससे मिलता है, जवार से मिलता है, और हम बाजरे का भी बाजरे से भी हमें आटा मिलता है। और हमें क्या देखने को मिल रहा है, जवार और बाजरा से हमें फ्लोर मिलता है। वी राइट जवार एंड बाजरा, इसे हमें फ्लोर मिलता है जिसे हम आटा बोलते हैं। अभी आवर सेकंड क्वेश्चन इज, फ्रॉम व्हाट डू यू गेट बटर, घी एंड योगर्ट। अभी बटर हम जिसे मक्खन को बोलते हैं, घी हम खाते हैं, योगर्ट जिसे हम दही बोलते हैं। हमें बटर, घी, योगर्ट हमें किससे मिलता है, बटर और घी और योगर्ट अभी हम हमारे फूड स्टफ के चार्ट में देखेंगे। बटर, घी और योगर्ट। मिल्क से हमें क्या मिलता है, बटर, घी। हम मक्खन किससे बनाते हैं, मिल्क से। बटर, घी और योगर्ट। अब मिल्क से भी, दूध से भी हम दही बनाते हैं। फ्रॉम व्हाट डू यू गेट घी, बटर, घी एंड योगर्ट हमें
किससे मिलता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिल्क, जिससे हम बटर भी बनाते हैं, मक्खन, घी और योगर्ट, दही भी बनाते हैं। Our next question is from which one do we get oil? जिसे हम तेल बोलते हैं। ऑयल हमें किससे मिलता है? सैफलावर, आप देख रहे हो, हमें सैफलावर से क्या मिलता है? ऑयल। और ग्राउंड नट देख रहे हो, ग्राउंड नट से भी हम तेल निकालते हैं। ग्राउंड नट जिसे हम मूंगफली का तेल बोलते हैं, उससे हमें ऑयल मिलता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स? अभी एनिमल्स, हमें जानवर से क्या क्या मिलता है? जानवर से हमें, अभी हमने चिकन से हमें मटन, मीट खाने को मिलता है। और हमें एनिमल से एग्स भी मिलते हैं, हम अंडे खाते हैं ना, वो भी हमें एनिमल से मिलते हैं। Our next question is which one give a sweet, sour, bitter और spicy, hot? मतलब कौन कौन सा हमें स्वीट, सार, बिटर और स्पाइसी टेस्ट देता है? अभी चीकू खाएंगे तो हमें स्वीट लगेगा। स्वीट की चीज़ें कौन कौन सी है? चीकू हम खाएंगे तो हमें स्वीट लगेगा। अगर हम कच्चा आम खाएंगे, रॉ मैंगो खाएंगे तो वी फील सार, हमें खट्टा लगेगा। अगर हम टमारिन खाएंगे, इमली खाएंगे तो वी फील सार, हमें खट्टा लगेगा। अगर हम करेला खाएंगे तो हमें बीटर लगेगा, बीटर मतलब हमें कड़वा लगेगा, कड़वा। अगर हम ब्लैक पेपर खाएंगे, काली मिर्च खाएंगे तो वी फील स्पाइसी। क्लोव खाएंगे तो स्पाइसी लगेगा। चिली खाएंगे तो हमें स्पाइसी लगेगा, हमें तीखा लगेगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन डू वी ईट रॉ? रॉ का मतलब होता है कच्चा। हम कौन सी चीज़ कच्ची खा सकते बिना पकाए? हमें जिस पे गैस पे पकाना नहीं पड़ेगा, हम खा सकते हैं। रेडिश, वी कैन ईट रॉ, हम खा सकते हैं, कच्चे भी खा सकते हैं। और हम क्या कच्चा खा सकते हैं? कुकुम्बर, ककड़ी भी हम कच्चे खा सकते हैं। लेमन अगर हम, टीचर ने आपको बताना भूल गया, लेमन अगर हम लेमन का जूस पियेंगे तो हमें सार लगेगा, खट्टा लगेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन डू यू यूज इन स्मॉल क्वांटिटी? मतलब हम खाना बनाते हैं, अगर हम कोई सा भी फूड आइटम, सब्जी बनाते, दाल बनाते, हम कौन सा आइटम फूड स्टफ में बहुत कम डालते हैं? तो अब देखो, अगर हमें खाना, कोई सब्ज़ी बनानी होगी, कोई दाल बनानी होगी, कोई सालन बनाना होगा, करी बनानी होगी, तो जैसे हमने क्लोव हम बहुत कम डालते हैं, और ब्लैक पेपर भी हम बहुत कम डालते हैं, और ये सब चीज़ें हम बहुत कम डालते हैं। स्पाइसी चीज़ें होती बहुत कम डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते, जिससे हमारा खाना बहुत वो हो जाएगा, स्पाइसी हो जाएगा। Our next question is which one are used in large quantity? हम लार्ज क्वांटिटी में क्या यूज़ करते हैं? कौन सा फूड स्टफ यूज़ करते हैं लार्ज क्वांटिटी में? जैसे मैंने आपको बताया, हम लार्ज क्वांटिटी में क्या यूज़ करते हैं? ज्वार और बाजरा, ये हम लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। You have seen what a variety there is in our food stuff. आपने देखा हमारे खाने की चीज़ों में कितनी सारी वैरायटी है। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, और नॉनवेज है, एग्स है, अंडे हैं, और मीट भी है, जिससे हमारे खाना और टेस्टियर हो जाता है। वी यूज़ डिफरेंट फूड स्टफ फॉर डिफरेंट पर्पज। मतलब हर चीज़, अगर हम मम्मी हमारे लिए दाल बना रही है तो हम, मम्मा क्या करेगी? दाल यूज़ करेगी। और मम्मा अगर चिकन का सालन बना रही, चिकन करी बना रही, तो मम्मा चिकन यूज़ करेगी। यू यूज़ मिल्क टू गेट बटर। अगर हमें बटर, हम बटर किससे बनाते हैं? हम दूध से बनाते हैं, मिल्क से बनाते हैं। वी गेट फ्लावर फ्रॉम ज्वार बाजरा टू मेक भाकरीज। हमें आटा किससे मिलता है?
हमें हमें आटा किससे मिलता है? बाजरे जवार की हम रोटी खाते हैं, उसकी हम चपाती बना के खाते हैं। टू ऐड अ सार टेस्ट वी में यूज़ लेमन और टमारिन और रॉ मैंगो। अगर हमें खट्टा टेस्ट चाहिए रहता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लेमन का, जैसे हम नींबू पानी पीते हैं। टमारिन, जैसे हमें इमली का पानी चाहिए रहता है, हम पानी पूरी खाते हैं तो हम टमारिन खाते हैं ना, इमली। और रॉ मैंगो, कच्चा आम का भी हम अचार खाते हैं, जिससे हमारा टेस्ट खट्टा हो जाता है। When making sweet, you may use either sugar or jaggery which you get from sugarcane। अगर हमें कोई चीज़ स्वीट बनानी होती है, कुछ मीठा बनाना होता है, तो हम शुगर और जैगरी का इस्तेमाल करते हैं। शुगर जिसे हम शक्कर बोलते हैं, जैगरी जिसे हम गुड़ बोलते हैं। वैसे शुगर और जैगरी हमें किससे मिलता है? शुगर केन से मिलता है। Just as there is variety in food stuff used, there are difference in the people's like and dislike। अभी जैसे हमारे खाने की वैरायटी में बहुत सारा खाने का सामान है, लेकिन लोगों की पसंद भी बहुत अलग है। किसी को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है। उनकी ज़बान का टेस्ट अलग है। वी टेंड टू ईट द आइटम वी लाइक अगेन अगेन। लेकिन हम ऐसा आइटम खाते हैं जैसे हमें जो बहुत पसंद है। जैसे हम दाल चावल सब्जी रोटी डेली खाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे घर में पुलाव बन जाता है, बिरयानी बन जाता है, करी बन जाती है। वी ऑल्सो टेंड टू ऑलवेज अवॉइड वी डोंट लाइक। अगर हमें कोई चीज़ खाने को पसंद नहीं है तो हम उसे अवॉइड करते हैं, हम खाते नहीं हैं। However, the most important thing is to ensure that the food related needs of our body are all being met। लेकिन हमारे बॉडी को सारी न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये सब न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी वीक हो जाएगी। The body consists that meet the different needs of our body are present in all our food stuff in varying quantity। मतलब हमारी जो फूड की क्वांटिटी उसमें बहुत सारी वैरायटी है, उसमें बहुत सारी भरपूर न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। Some of these consciousness give our body the energy it needs. We work or play all day long. Also, work like respiration, digestion of food goes on inside our body. The body needs energy for all this work। जैसे हम डेली काम करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, मम्मा ऑफिस जाती होगी, घर में हम काम खेलते हैं, होमवर्क करते हैं, तो हमें हमारी बॉडी को फूड चाहिए रहता है। जो अगर हम खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो हम वीक बन जाएंगे। Some consider help our body to grow. They also help to repair the wear tear of body that take place in everyday work। जैसे हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम काम करते खेलते हैं, जो भी काम घर में करते हैं, तो हमारे बॉडी के लिए एनर्जी भी बहुत ज़रूरी है, पानी बहुत ज़रूरी है और खाना भी बहुत ज़रूरी है। Our food consists help to nourish our body. They help to create a store of substance that give energy to our body। अगर हम ये हेल्दी चीज़ें खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, तो हमारी बॉडी में नरिशमेंट आएगा, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। Some food consists are necessary for certain special reason. For example, some consider make our bones strong. Some consider give the body ability to fight disease। जैसे हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे हमारी हड्डी मजबूत हो जाती है। हम ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जो हमें बीमारी से बचाता है। हमें हमारी बॉडी को नहीं लगती है। For all the function our body to go on smoothly, we need to drink plenty of water। अगर हम डेली बहुत सारा काम कर रहे हैं तो हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे, गेम्स खेल रहे, काम कर रहे, तो हमें बॉडी में हमारे पानी की बहुत ज़रूरत है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, हमें कोई भी बीमारी पकड़ सकती है। If our body is to work properly, it must remain healthy। अगर हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी तो हम हमेशा हेल्दी रहेंगे। You must include all the food considered in our diet। इसलिए हमें हमेशा हमारी फूड आइटम में हर तरह की वैरायटी ऐड करना चाहिए, जिससे हम हेल्दी और स्ट्रांग रहे। We get all this food consisted from different food stuff in different quantity। लेकिन ये सब हमारे खाने का सामान हमें अलग अलग वैरायटी में मिलेगा। That is why we keep using different food stuff in our daily meals। Such a diet ensure proper nourishment for our body। इसलिए हम डेली अलग अलग वैरायटी की चीज़ें खाते। कभी हमने दाल चावल खा लिया, सब्जी रोटी खा लिया, कभी हमने नॉन वेज खा लिया, कभी अंडा करी सालन खा लिया, जिससे हमारी फूड में वैरायटी आ सके। Do you know, क्या आप जानते हो
सम पीपल बिलीव डैट कॉस्टली फूड आर मोर नरिशिंग देन इनफेक्सेंटिव फूड। कुछ लोगों का मानना है कि मतलब महंगे फूड में बहुत सारी न्यूट्रिशन की वैल्यू, जिससे हमें ताकत देगा, बहुत हमें नरिशमेंट करेगा, जो जो चीप फूड से मतलब बेटर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, that is not always true. All expensive food are not more nourishing. Similarly, all cheaper food are not less nourishing. मतलब कुछ लोगों का मानना है जो महंगे फूड है उसमें बहुत ताकत है, लेकिन ये गलत है। जिसमें लेकिन किसी लोग का मानना है कि जो सस्ते फूड है उसमें नरिशिंग की जो न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम है, लेकिन ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। जो ऐसा हम बहुत सा महंगा फूड आइटम खाते हैं जिसमें हमें बहुत सारी ताकत मिले, बहुत सा सस्ता फूड खाते हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी, नरिशिंग, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, ये गलत है। कि अगर हम कोई भी फूड आइटम खाए, दिस इज रॉन्ग। हम कोई भी फूड आइटम खाएं हमारे लिए वो बेस्ट होना चाहिए। हम सब्जी खा रहे, फ्रूट्स खा रहे, वेजिटेबल्स खा रहे, ग्रेन्स खा रहे, हम उसका न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी है। प्रिजर्विंग द नरिशमेंट इन फूड इंग्रेडिएंट। अभी हमें फूड इंग्रेडिएंट में कैसे नरिशमेंट मिलेगा हम देखेंगे। वाइल प्रिपेयरिंग फूड आइटम, सम ऑफ द कंसीडर इन द फूड स्टफ कैन गेट डिस्ट्रॉय, वी कैन टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन टू अवॉइड दैट। अभी जैसे मम्मा हमारे घर में खाना बनाती होगी तो किचन में हम ऐसे बहुत से प्रिकॉशन ले सकते हैं जिससे हमारा न्यूट्रिशन हमें मिलेगा हमारे फूड में। when cooking food add only as much water is necessary। मतलब जैसे हम खाना बना रहे तो हमें पानी उतना ही डालना है जितना उस फूड आइटम को चाहिए। यूज़ प्रेशर कुकर, कवर द फूड विथ लिड वाइल कुकिंग इट। मतलब जैसे अगर हम कोई दाल बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, तो हमें प्रेशर कुकर को अच्छे से टाइट बांध देना जितना उसको चाहिए और ढक्कन से ढक देना जिससे खाना हमारा फास्ट बन जाए। Sprout pulses before using them. Use them while the sprout are still small. Do not wait for them to grow long. मतलब जैसे हमने स्प्राउट पल्सेस, हमारी जो दाल होती है जिसमें हल्की हल्की वो अजित कोंपलें आ जाती है, ये आप मम्मी को पूछना। अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसके छोटे होने तक इंतज़ार मत कि जब तक वो छोटे हो जाए। डू नॉट वेट फॉर देम टू ग्रो लॉन्ग। मतलब वो उतने में ही हम उसे पका सकते हैं। जैसे हम कुकर में भिगो के भी हम उसे पका सकते हैं स्प्राउट को। यूज़ होल ग्रेन फ्लावर विदाउट सिफ्टिंग। मतलब जैसे हम सिफ्टिंग हम किसे बोलते हैं, छानने को बोलते हैं। जैसे अगर हमें आटे को गूंदना है तो हम बिना छाने भी उसे गूंद सकते हैं। ईट फ्रूट लाइक चीकूज, फिग्स, ग्रेप्स, एप्पल्स अलॉन्ग विद द स्किन। मतलब अगर हम ऐसे फ्रूट खाएंगे ना, फिग्स, एप्पल्स, ग्रेप्स स्किन के साथ खाएंगे तो उसका जो फाइबर रहेगा हमें मिल जाएगा। Beside vegetable like carrot, radish, cucumber, beetroot should be eaten raw in the form of salad। मतलब ये सब सारी जो वेजिटेबल्स है ना, कैरेट, रेडिश, कुकुम्बर, बीटरूट, ये सब आप ऐसे सलाद बना के भी खा सकते हो जिससे आपका बहुत सारे न्यूट्रिशन मिल जाएगा। अगर हम उसे पका देंगे तो उसका न्यूट्रिशन है वो मर जाएगा। Whenever possible, mix 2 or 3 food stuff in a dish। मतलब आप कोई भी चीज़ बना रहे हो उसमें 2 या 3 से फूड स्टफ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल ऐड ऑनियन, पोटैटो टू उसल। अगर हमें उसल बनाना है तो अनियन और पोटैटो का इस्तेमाल करना है। एंड ड्रम स्टिक टू करी। अगर हमें करी बनाना है तो ड्रम स्टिक की भी हम करी बना सकते हैं। ऐड सम सोक दाल वाइल कुकिंग वेजिटेबल। जैसे हम वेजिटेबल्स बना रहे हैं तो उसमें कुछ सोक दाल है ना, दाल अगर आपने भिगो के रखी है तो आप वेजिटेबल्स सब्जी में डाल सकते हो। टंग फॉर टेस्टिंग। अभी टंग हमारा टेस्टिंग का काम करता है, जिससे हमें पता चलता है तीखा कौन सा है, स्वीट कैसा है, कड़वा कौन सा है, सार कौन सा है। एज यूजल वी ऑल हैड गैदर इन द गार्डन इन द इवनिंग। हम गार्डन में जमा हुए हैं। मोनिका ताई सेड, शैल आई टेल यू समथिंग फनी अबाउट आवर टंग। वो क्या बोलती, मोनिका ताई बोलती क्या मैं कुछ फ़नी चीज़ बताऊँ अपनी ज़बान के बारे में। As we draw closer to her, she said, "How do you make water sweet without sugar?" वो क्या बोलती है, वो जैसे अपने फ्रेंड्स को बताती है हम अपने पानी को स्वीट कैसे बना सकती हूँ। हम जैसे मैं पानी पीऊँगी और मुझे ज़बान पे स्वीट जैसा लगेगा, मीठा जैसा लगेगा, बिना शुगर के कैसे बना सकती हूँ। वो क्या बोलती है, जस्ट ट्राई दिस, च्यू एन आंवला वेल एंड ड्रिंक वाटर राइट आफ्टर दैट द वाटर टेस्ट स्वीट। वो क्या बोलती है, अगर आंवला का टेस्ट आपको पता होगा वो बहुत खट्टा लगता है। अगर जैसे आपने आंवला खाया है, आप यहाँ पे देख रहे हो ये गर्ल क्या कर रही है। अगर आपने आंवला खाया, आंवला खाने के बाद आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी पीना है। तो आपको
आपको पानी का टेस्ट स्वीट लगेगा, आपका पानी का टेस्ट स्वीट लगेगा। ये जो आपके यहाँ जो ज़बान में ना पानी का टेस्ट आपको स्वीट लगेगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? टीचर्स विल टेल यू। रियली आई नेवर न्यू दिस सेड मैरी। मैरी क्या बोलती है अपने फ्रेंड को, मुझे तो पता नहीं है, क्या वाकई ऐसा होता है? अगर मैं पानी पीऊँगी तो मुझे मीठा लगेगा, मैंने तो उसमें शुगर डाला नहीं। लेकिन वो अपनी फ्रेंड को क्या बोलती है, अगर आप आंवला खाओगे, आंवला आंवला खाने के बाद अगर आप फ़ौरन एक गिलास पानी पियोगे तो आपको पानी का टेस्ट स्वीट लगेगा। Then Balu said, we learnt last year that our tongue help us to taste things. But how does only one tongue tell us all the different tastes? अभी जो बालू रहता है उसने वो क्या बोलता है कि मैंने सीखा है कि हमारी 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 ज़बान हमारी ज़बान हमारी ज़बान से हमें पता चलता है कि हम क्या टेस्ट का पता चलता है, हम तीखा खा रहे, मीठा खा रहे, खट्टा खा रहे, सार खा रहे। लेकिन ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमारी एक ही टंग है वो डिफरेंट टेस्ट कैसे दे सकती है? Subhas pipe up. So do you want different tongue for every taste? Then every maid laugh. फिर सुभाष क्या बोलता है अपने फ्रेंड को, क्या तुम्हें हर टेस्ट के लिए अलग अलग जबान चाहिए? तो सब लोग उसके फ्रेंड से हंसने लगते हैं। हमारी तो एक ही टंग है, लेकिन एक टंग से हमें इतने सारे टेस्ट का पता कैसे लग सकता है कि हम स्वीट खा रहे, सार खा रहे, बिटर खा रहे हैं? मोनिका ताई सेड, बालू वी हैव ओनली 2 eyes. हाउ मेनी कलर डू यू सी विद देम? मोनिका ताई के बालू को बोलती है, हमारी तो सिर्फ 2 आंखें, लेकिन हम अपनी आंखों से कितनी सारी चीज़ें देख लेते हैं। सो वन टंग ऑल्सो टेल अस मेनी टेस्ट। तो मोनिका ताई क्या बोलती है बालू को, हमारी तो सिर्फ 2 ही आंखें हैं, लेकिन हम अपनी दोनों आंखों से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन हमारी टंग है उससे भी हमें बहुत सारा टेस्ट मालूम कर सकते हैं। ऑब्जर्व दिस, आपको ऑब्जर्व करना है। वॉश योर माउथ, क्लीन योर टंग एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आपको क्या करना है, अपने माउथ को वॉश करना है, अपनी ज़बान को भी साफ करना है और मिरर के सामने खड़े हो जाना है। स्ट्रेक योर टंग आउट एंड लुक इट केयरफुली। और अपनी टंग को ध्यान से देखना है। आप देख सक रहे हो अपना जो है ना, वील सी टाइनी पीक ऑन द टंग। आपको ऐसे टंग में देखो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं। आपको ऐसा मिरर में करना है। दे आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड। ऐसे जो बने हैं ना टंग में छोटे छोटे डॉट, ये छोटे छोटे डॉट को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड। दिस टेस्ट बर्ड टेल अस द डिफरेंसेस। ये टेस्ट बर्ड हमारी क्या हेल्प करता है, हमारे टेस्ट का फंक्शन देता है। अगर हम स्वीट खा रहे, सार खा रहे, स्पाइसी खा रहे, बिटर खा रहे, ये हमारा फंक्शन का काम टेस्ट बर्ड करता है। नो द डिफरेंट टेस्ट। अभी डिफरेंट टेस्ट का कैसे पता लगाएंगे? लेट अस सी हाउ द टंग टेल अस डिफरेंट टेस्ट। कलेक्ट द फॉलोइंग थिंग्स। आपको ये सब सारी चीज़ों को कलेक्ट करना है। शुगर कैंडी, जैगरी, ये सॉल्ट जिसे हम नमक बोलते हैं, टमरिन, लेमन, नींबू, नमक, फेनुग्रीक, मेथी और पीस ऑफ आंवला। ये सब चीज़ें लाना है, आपको टेस्ट का पता लगाना है। टेस्ट ईच ऑफ दिस थिंग आफ्टर टेस्टिंग ईच रिंस योर माउथ विथ वाटर, वेट फॉर 2 minutes एंड देन द टेस्ट द नेक्स्ट वन, कॉपी द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक, कंप्लीट इट। ये आपको होमवर्क है, आपको घर में करना है। टीचर इज गिविंग यू होमवर्क। आपको ये सारे खाने का आइटम जमा करना है। शुगर कैंडी, सॉल्ट, टमरिन, लेमन, फेनुग्रीक, मेथी सीड, पीस ऑफ आंवला। उसको खाना है। खाने के बाद आपको पानी पीना है। रिंस योर माउथ। आपको खाना है। खाने के बाद क्या करना है, आपको मुंह से कुल्ली करना है। खाने के बाद आपको मुंह से कुल्ली करना है। फिर 1-2 मिनट के बाद आपको उसका टेस्ट लिखना है। जैसे शुगर जैगरी आपने खाया तो उसका टेस्ट आपको क्या लगेगा, स्वीट। जो टेस्ट आपको लगेगा वो आपको ये बॉक्स में लिखना है। सॉल्ट आपने खाया तो आपको कैसा टेस्ट लग रहा है, सॉल्टी। अगर आपने टमरिन लेमन खाया तो आपको कैसा लग रहा है, सार, हमें खट्टा लगेगा। फेनुग्रीक सीड खाया तो आपको कैसा लग रहा है, सार। अगर पीस ऑफ आंवला खाया तो आपको कैसा लग रहा है, सार। वो टेस्ट आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पे देखो, ये आपका होमवर्क है। लेमन खाना है, टमरिन खाना है, बिटर गार्ड, आंवला, जैगरी, सब खाना है। आपको जो भी टेस्ट लग रहा है आपको ये बॉक्स में लिखना है। प्ले अ गेम। अभी आपको एक गेम खेलना है। आपके देखो फ्रेंड्स हैं, 4-5 ऑफ यू कैन प्ले दिस गेम टुगेदर। आपको क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम खेलना है। one person is the it, each one word of the other tell us
इट द नेम ऑफ फूड स्टफ. फॉर एग्जाम्पल रॉ मैंगो, ग्रीन चिली चटनी, रॉक सॉल्ट, बूंदी लड्डू एंड खारी बूंदी, खरी बूंदी, चीकू, मेडिसिन एक्सेट्रा. आपको खाना है. आई ईट अ चिली. अभी आपको अपने फ्रेंड के साथ एक गेम खेलना है. हाँ, गेम खेलना है. अपने फ्रेंड्स को क्या बोलना है? वन पर्सन ईट ईच वन ऑफ द टेल्स इट्स द नेम ऑफ फूड स्टफ. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने रॉ मैंगो क्या किया, रॉ मैंगो लिया. अपने फ्रेंड्स का क्या करना है आपको फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है, क्लास में खेलना है और ये फूड आइटम आपको जमा करना है, खाना है. रॉ मैंगो, ग्रीन चिली चटनी, रॉक सॉल्ट, बूंदी लड्डू, खरी बूंदी, चीकू, मेडिसिन, ये खाना है. और उसका टेस्ट का लगा आपको मिमिंग से बोलना. मिमिंग का मतलब होता है इशारा करना है. जैसे आप ये गर्ल देखो, ये क्या कर रही है, उसने क्या खाया है, शायद चिली खाई है. अब वो इशारे से बोल रही है. अगर उसे तीखा लगेगा तो हाथ से इशारा करेगी, मुझे बहुत तीखा लग रहा है. अगर स्वीट लगेगा तो वो स्माइल करेगी, अरे मुझे तो बहुत मीठा लग रहा है. अगर सार करेगी तो चिल्लाएगी, मुझे खट्टा लग रहा है. मतलब वो इशारे से अपने फ्रेंड को देगी कि ये टेस्ट मुझे मालूम पड़ रहा है. Child who is it must show by miming what it tastes like. Turn it to be it like when everyone had a turn it at being it, the game is finished. अभी आपको क्या करना है, जैसे टीचर ने बनाया क्लास में अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाना है. ये सारे फ्रूट का आइटम खाना है और इशारे से बताना. मीमिंग का मतलब होता है इशारा करना. जैसे आपने ग्रीन चिली खाया है तो जैसे आप ये गर्ल को देख रहे हो कैसे आंख बंद करके इशारा कर रही है, अरे मुझे तो बहुत तीखा लगा, बहुत चटपटा लग रहा है. फिर अपने फ्रेंड्स को टर्न करना है ऐसे ऐसे करके. जैसे किसी ने स्वीट चीज़ें खाया, किसी ने स्पाइसी चीज़ खाया, किसी ने दवाई खाया है, तो वो इशारे से उसका टेस्ट बताना है और अपने अपने फ्रेंड्स को चांस देना है. वॉट यल लर्न, हमने क्या सीखा. आवर डाइट इंक्लूड मैनी डिफरेंट फूड आइटम. मतलब हमारा जो खाना होता है उसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं. फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, नॉनवेज होते हैं, जिससे हमारा एक कंप्लीट डाइट बनती है. देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन फूड स्टफ यूज टू प्रिपेयर डिफरेंट डिशेस. जैसे हमें कुछ भी बनाना होता है तो हमें सारे फूड स्टफ का इस्तेमाल करना होता है. जैसे हम सालन बना रहे, सब्जी बना रहे, तो हमें सारे फूड स्टफ का इस्तेमाल करना होता है. द फूड कंसिडर दैट मीट आवर फूड रिलेटेड नीड आर प्रेजेंट इन दिस फूड स्टफ इन डिफरेंट प्रोपोर्शन. मतलब फूड कॉन्शियस का हमारे बॉडी में मिलना बहुत ज़रूरी है. अगर हम ये सब फूड की न्यूट्रिशन की चीज़ें हमें नहीं मिलेगी तो हमारी जैसे हम बीमारी से बचेंगे. हम कभी बीमार नहीं होंगे, कभी वीक नहीं, हम हमेशा स्ट्रांग रहेंगे. Our food related needs are met if our body get all these foods consistent in the right quantity. मतलब हमारे फूड में जो क्वांटिटी, जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन वाली, जैसे फ्रूट्स खाया, वेजिटेबल्स खाया, ग्रेन्स खाया, पल्सेस खाया, सीरियल्स खाया, तो हमें सही टाइम पे हमें मिलना बहुत ज़रूरी है. आवर टेस्ट बर्ड ऑल्सो हेल्प अस टू नो दैट डिफरेंट टेस्ट. जैसे टेस्ट बर्ड मैंने आपको बताया है, वो टेस्ट बर्ड हमारी एक ही टंग होती है, लेकिन हमें कितने सारे टेस्ट का पता चल जाता है. स्वीट है कि सार है, बिटर है कि स्पाइसी है. अभी आपको क्या पता लगाना है. ऑलवेज रिमेंबर आवर डाइट शुड इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ फूड स्टफ. मतलब हमारी डाइट किस पे डिपेंड होती है, हमारी डाइट में कितने सारे सामान होते हैं. हमारे डाइट में फ्रूट्स होते हैं, हम वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, सब्जी होती है, दाल चावल रोटी, अचार, पिकल. जैसे एक प्लेट होता है, खाने की प्लेट में हमारे चपाती होती है, रोटी होती है, दाल होती है, सब्जी होती है, अचार होता है, पापड़ होता है. ये सब मिलके हमारी एक प्रॉपर डाइट बन जाती है. अगर हम डेली अच्छी डाइट लेंगे तो हम कभी बीमार नहीं होंगे, हम हमेशा हेल्दी और स्ट्रांग रहेंगे. थैंक यू.